जब अपने परिवार के लोगों पर, खुद पर कोई विपदा या कोई संकट आता है ना, कोई परेशानी आती है, तो कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे रास्तों पर चलने को मजबूर हो जाते हैं जिनके बारे में उस समय तो हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बाद में उसका परिणाम सामने आ ही जाता है। बहुत बार वो परिणाम आपके पक्ष में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर परिणाम आपके विरुद्ध होते हैं। करीब 14-15 साल पहले मेरी एक सहेली की मृत्यु के बाद मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक लड़की जिसकी उम्र 28-30 साल थी, नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद वो मेरे रिलेटिव के घर में उनके बेटे की बहू बन के आई थी। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, सारी रस्में अच्छे से की जा रही थी, घर का माहौल खुशियों भरा था। शादी के बाद जैसे नए नए जोड़े घूमने जाते हैं, वो भी गए हुए थे। घूम फिर के और कुछ खास पल साथ बिता के जब घर आए तो एक दिन दुल्हन के घर से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारी सबसे खास सहेली की मृत्यु हो गई है। ये बात सुन के जाहिर सी बात है उसे बुरा लगा, वो रोने लगी। तब उसके पति ने कहा कि हम चलते हैं तुम्हारे घर पर, तुम रो मत। पर लड़के की माँ को जब ये पता लगा तो उन्होंने कहा कि नई नई शादी है, नई नई दुल्हन को ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, बाकी बेटा तुम्हारी मर्जी। लेकिन बेटे को अपनी बीवी का रोना देखा नहीं गया और वो पहुंच गए उस लड़की के घर। वहां जाके उन्हें पता लगा कि जिसकी मृत्यु हुई है उसने आत्महत्या की है। वो किसी से प्यार करती थी, पर उस लड़के की शादी किसी और से होने वाली थी, जिसका दर्द वो सह नहीं पाई और उसने खुद को मौत के हवाले करना ठीक समझा। वहां जब दोनों पहुंचे थे तो उन्हें भी इस बात को सुन के बहुत दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। नई नई दुल्हन को उसकी पीड़ा समझ आ रही थी। वो 2 दिन वहीं रहे, अपने घर पर रुके रहे और फिर वापस आए। वापस आने के बाद माँ ने बहू और बेटी की शुद्धि की और फिर घर के अंदर प्रवेश करवाया। बहू जो थी उसने अपनी सबसे खास सहेली को खो दिया था, जिसका दुख उसे कई दिनों तक रहा। रोज पति को अपनी सहेली के कुछ न कुछ किस्से सुनाती थी। कहती थी कि इतने साल हम साथ रहे, बचपन एक मोहल्ले में बीता, स्कूल कॉलेज सब साथ किया, और अब उसके बिना मेरा जीना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि मेरी सुख दुख की साथी थी वो। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीते और इस बात को भूलने लगे ये लोग। पर अब इस लड़की में, जो नई नई दुल्हन बन के आई थी घर में, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आने लगे। वो चिड़चिड़ी सी रहने लगी, काम करने में उसका मन नहीं लगता था, रात को नींद नहीं आती थी, दिन भर सोती रहती थी। खाना कभी तो बहुत सारा खाती थी तो कभी कुछ नहीं। वो कभी नॉनवेज खाती तक नहीं थी, लेकिन अब उसने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था। पति उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसने ये बातें अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि बेटा, मैंने भी देखा है, तू एक काम कर, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा दे एक बार, वो दवाई वगैरह दे देंगे, वो ठीक हो जाएगी, तू चिंता ना कर। माँ को पता तो था कि कुछ गड़बड़ है, पर उसने अपने बेटे को कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा। बेटा डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने चेकअप किया तो सब ठीक था, बस कहा कि थोड़ा रेस्ट करो क्योंकि तुम्हारा शरीर ना थका थका सा लग रहा है। कुछ दवाइयाँ लिखी और वो वापस घर आ गए। जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा था उन्होंने दवाइयाँ लेना शुरू किया। दिन में तो दवाई लेने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन रात को जब वो दवाई लेती तो उसे उल्टी हो जाती और उसके बाद वो बस बेड पर पड़ी रहती, आंखें खोले हुए चीज़ों को देखती रहती, एकदम चुपचाप, एकदम शांत। उसका पति ये सब देख के बहुत परेशान सा रहने लगा। कुछ दिनों की ऑफिस से छुट्टी लेके उसने सोचा कि घर पर उसके साथ रहेगा, उसके साथ रहना ठीक समझा। वो उसकी देखभाल करता, खाना खिलाता था उसे, बहुत सारी उससे बातें करता था, लेकिन रात को वो अजीब सी हो जाती थी। एक दिन लड़के की माँ ने सोचा कि अपने घर के पास वाले पंडित जी के पास जाएंगी और बहू के बारे में कुछ उपाय पूछ के आएंगी।
वो गई पंडित जी से मिलने और उन्हें बताया सब कुछ जो हो रहा था। पंडित जी ने सारी बात सुनी और थोड़ी देर बाद उन्हें बताया बहू पर उसकी सहेली का साया है। ये बात सुनते ही माँ की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि उसकी तबीयत मौसम के बदलाव से गड़बड़ हुई है। और अब पंडित जी की बात सुन के उन्हें समझ आया कि जिस दिन उसकी सहेली की मौत हुई थी और जब दोनों वहां गए थे, उसके बाद से उसके शरीर में बदलाव आए हैं। पंडित जी ने कुछ उपाय बताए और वो वापस घर आ गई। रात हुई और खाना पीना खा के सब सोने चले गए अपने कमरों में। रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जब माँ पानी पीने उठी और अपने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि बहू बरामदे में टहल रही है। ये देख के माँ पीछे हो गई, दरवाजा वापस से बंद किया और पसीना पसीना हो गई थी। सोच ही रही थी कि इस वक्त बहू क्यों टहल रही है। माँ ने अपना फोन उठाया और बेटे को फोन लगाया। बेटे ने थोड़ी देर में माँ का फोन उठाया, कहा कि माँ क्या हुआ, इस वक्त फोन कर रही हो? तो माँ ने बताया कि बेटा मैं अभी पानी पीने उठी थी तो देखा कि बहू बरामदे में टहल रही है। ये कोई टाइम है टहलने का? बेटे ने कहा क्या हुआ माँ, तुम्हारा वहम होगा, वो तो सो रही है मेरे साथ में ही। बेटे की बात सुन के माँ की सांसें चढ़ने लगी और उन्होंने दरवाजा दोबारा से खोल के देखा तो बरामदे में अब कोई नहीं था। अब माँ की प्यास वैसे ही बुझ चुकी थी और नींद भी आने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन माँ ने अपने पति को और अपने बेटे को सारी बात बताई। दोनों ने कहा कि कोई बुरा सपना देखा होगा और इस बात को टाल दिया, पर माँ के दिमाग में ये बात शायद साफ थी कि उन्होंने बहू को ही देखा था और पंडित जी ने भी कहा था कि उसके ऊपर कोई साया है। दिन भर का काम निपटाने के बाद रात हुई। सबने साथ बैठ के खाना खाया और माँ की नजर बार बार बहू पर जा रही थी। वो एकदम नॉर्मल लग रही थी, कोई अजीब बात नहीं थी। खाना खा के और थोड़ी देर बातें करने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। माँ ने एक बार कमरे में जाने से पहले पलट के बहू की तरफ देखा तो देखा कि बहू उन्हीं की तरफ देख रही है और हंस रही है बड़ी अजीब तरह से। माँ ने खुद को जगाया और अपने कमरे में चली गई। आधी रात के वक्त जब बहू बेटे सो रहे थे तो माँ को बेचैनी सी होने लगी। बेटे को फोन किया और कहा मुझे डर लग रहा है, तू एक बार यहाँ आ जा, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। माँ की बात सुन के बेटा गया उनके पास और माँ ने उसे सारी बात बताई कि पंडित जी के पास गई थी और बहू के बारे में उन्होंने ये सब बताया है। तो बेटा कहता माँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बहू अब एकदम ठीक है, मैं कल से ऑफिस भी ज्वाइन कर रहा हूँ, आप भी ना खामखा परेशान हो रही हो, सब सही है। बेटा माँ को सुलाकर अपने कमरे में वापस आया और देखा तो उसकी बीवी बेड पर नहीं थी। उसने आवाज दी, बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। उसे लगा कि शायद वहीं होगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने दरवाजा बजाया, पर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने थोड़ा धक्का मारा तो दरवाजा खुद खुल गया, पर अंदर कोई नहीं था। उसने पूरा कमरा छान मारा पर वहां कोई नहीं था। वो आवाज देता हुआ बाहर आया। उसने किचन में देखा, बालकोनी में देखा, उसे वो नजर नहीं आई। बस अब डाइनिंग हॉल बचा था। जब वहां गया और जो उसने देखा वो नजारा कुछ और ही था। खाने के टेबल पर उसकी बीवी खड़ी होके बाल खोल के गोल गोल घूम रही थी। जैसे ही उसका नाम पुकारा वो रुक गई और कुछ गुनगुनाने लगी। वहां की लाइट जलाते ही वो टेबल पर गिर गई। बेटे की आवाज सुन के मम्मी पापा भी आ गए थे। उन्होंने भी देखा और पूछा कि क्या हुआ बेटा, ये सब क्या है। सबसे पहले उसे बेड पर लिटाया, वो बेहोश थी। बेटे ने अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताई। माँ ने कहा कि बेटा मैंने तो पहले ही कहा था कि बहू पर कुछ है, कुछ साया है। पंडित जी ने भी यही कहा था। जैसे तैसे रात निकली और अगले दिन देखा तो बहू का शरीर नीला पड़ चुका है। उसकी बॉडी पर नीले नीले रंग के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसको बहुत चोट पहुंचाई हो। माँ ने अब पंडित जी को घर पर ही बुला लिया और पंडित जी ने सब कुछ देख दाख के कहा बहू को बचाना मुश्किल है, इसे किसी तांत्रिक को दिखाओ, वही कुछ कर सकते हैं। मेरे कुछ दायरे हैं, मैं उसके आगे कुछ करूंगा तो वो उपाय उल्टे भी हो सकते हैं।
कहीं बहू को नुकसान ना हो जाए। पंडित जी ने अपनी जानकारी में जो तांत्रिक थे उनका पता बताया और उन्हें जाके वहां सारी बात बताई। वो उनके साथ वापस घर आए। उन्होंने बहू की हालत देखते ही कहा, इसके पीछे इसकी सहेली पड़ी हुई है, वो इसे अपने साथ ले जाके ही रहेगी। कुछ भी उपाय करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करके देखूंगा मैं। अब घर वालों के चक्कर कभी डॉक्टर के यहाँ लगते तो कभी तांत्रिक के यहाँ। डॉक्टर कहते कि रिपोर्ट नॉर्मल है और तांत्रिक कुछ और ही बताते थे। दिन बीतते गए और बहू कमजोर पड़ती गई। कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा था। एक रात पूरा परिवार बहू के साथ बैठा था, क्योंकि बहू ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, आप लोग मुझे अकेले मत छोड़ के जाना। कभी तो वो अजीब सी हंसी हंसने लगती तो कभी रोने लगती। घर वाले उसकी ये हालत देख के अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। तांत्रिक को भी घर पर बुलाया हुआ था, वो अपने उपाय कर रहे थे। आधी रात के वक्त बहू के बदन में जोर जोर से कंपन होने लगी। सब पीछे हट गए, लेकिन उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कह रहा था तुम्हें कुछ नहीं होगा। और एक जोर के झटके के बाद वो एकदम शांत हो गई। तांत्रिक बहू के पास आया और उसने देखा कि वो अब एकदम शांत है। उसने एक कपड़े में कुछ बांधा हुआ था और बेटे को वो कपड़ा खोलने को कहा, जिसमें लिखा था, मैं वापस जा रही हूँ। प्रेम की पीड़ा को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मुझे तो मेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा प्रेम मैं तुमसे नहीं छीनूंगी। और एक धुएं के साथ वो लिखा हुआ भी मिट गया। बहू को होश आया और उसे कुछ भी याद नहीं था। घर वालों ने तांत्रिक के आगे हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद किया। उन्होंने एक घर को उजड़ने से बचा लिया था। ये तंत्र मंत्र की दुनिया बड़ी बड़ी ही शक्तिशाली होती है। अगर इसका सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो एक मुर्दे में भी जान फूंक देती है, लेकिन अगर गलत हाथों में आ जाए तो बस। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।